हमारे देश में ऐसे ऐसे बेशर्म लोग रहते हैं जो बलात्कारियों के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तो तख्ती लेकर लाल किला के सामने बलात्कारियों के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। ऐसे तमाम लोगों के हाल पर जोरदार तमाचा रसीद किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 2017 का उन्नाव रेप केस का मामला जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसी मामले में हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड करके जमानत दे दी है। जैसे ही ये जमानत दी वैसे ही ये बवाल हो गया। लोग पूछने लगते हैं जो रेप का आरोपी है, जिसको आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है, उसकी सजा को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है और बिल पे बाहर कैसे आने दिया जा सकता है। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ पाया था क्योंकि उसके ऊपर 2 केस चल रहा था। एक केस लड़की के ऊपर बलात्कार करने का, दुष्कर्म करने का, और दूसरा केस उसी लड़की के बाप को मरवा देने का, जिस मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। तो एक मामले में जमानत मिल गया लेकिन दूसरे में नहीं मिल पाया था, इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ पाया। लेकिन भले ही कुलदीप सिंह सेंगर बाहर ना आ पाया हो, लेकिन उसकी तरह सोच रखने वाले लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। इसी में एक नाम है भाजपा के गद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह का। सजा किसने दी? कोर्ट ने। निलंबित किसने किया? कोर्ट ने। तो आप जब कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने सजा दी तो आपने कोर्ट का सम्मान किया, तब आपको अच्छा लगा। अब उसी कोर्ट ने अगर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी तो इस पर प्रश्न कहां बनता है? कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि कोर्ट ने ही सजा सुनाया और कोर्ट ने ही जमानत दे दिया, तो फिर इसमें सवाल कहां उठता है? आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है क्या? आपको अदालत पर भरोसा नहीं है? संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? बृजभूषण शरण सिंह जी कह रहे थे कि षड्यंत्र के द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया है। तो आपसे पूछना चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी कि आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि उसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने आपके परम मित्र कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसी रेप पीड़िता के पिता को मरवाने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो क्या आपको अदालत पे, कानून पे, संविधान पे भरोसा नहीं है जो आप कह रहे थे कि इनको षड्यंत्र के द्वारा फंसाया है? बृजभूषण शरण सिंह के अलावा और कई ऐसे लोग जो तख्ती लेकर लाल किला के सामने धरने पर बैठ गए कि हम कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हैं, हम कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हैं। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया है, यानी कि अब ना तो कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ पाएगा और ना ही जो आजीवन कारावास की सजा सस्पेंड करके जमानत दे दी गई थी, अब वो ना जमानत दी जाएगी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर इश्यू नोटिस कर दिया है। इश्यू नोटिस करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए इश्यू नोटिस किया है। और उसी के साथ साथ चूंकि अक्यूज अभी बाहर नहीं आ पाया था तो इसलिए उस पर स्टे लगा दिया है। तो सर इस तरह के मामलों में दूसरे पक्ष को सुने बिना जो है वो किसी तरह का निर्देश जो है वो नहीं जारी किया था, लेकिन इसमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसलिए इस मामले में स्टे लगाया है। इस मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि चूंकि 2 चीजें हैं, एक तो दूसरी साइड के एडवोकेट वहां पर प्रेजेंट है, एज ए कैविएटर प्रेजेंट है, तो उनको सुन लिया गया, पर्याप्त सुना गया। दूसरी चीज ये है कि चूंकि वो दूसरे अपराध में अभी अंदर है, वो अभी बाहर आया ही नहीं है, तो इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस का मानना था कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिस पर जो है स्टे देना। हालांकि ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई बड़ी है, और कुलदीप सिंह सेंगर या उसकी तरह सोच रखने वाले बड़े बड़े नेताओं को पता है कि ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और आम आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ सके। लेकिन ये मामला हाईलाइट हो चुका है, इस मामले में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल के ध्यान है, कैमरा इसकी तरफ है, इसलिए इस मामले में हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। और अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। और तब तक जिस लड़की के साथ दुष्कर्म जैसा कांड किया गया, उसके पिता को मरवा दिया गया, एक कार एक्सीडेंट में उसने अपनी 2 चाचियों को खो दी, या यूं कहिए उस लड़की का पूरा परिवार तबाह हो गया, लेकिन अभी तक उसको सही मायने में न्याय तक नहीं मिल पाया। और अभी फैसला आने में देर होगा, क्योंकि निर्भया वाला जब मामला हुआ था उसमें भी फैसला आने में बहुत लंबा वक्त लग गया था। ये हमारी देश की न्याय प्रणाली है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने न्याय प्रणाली पर भरोसा करते हैं, हम अपने न्याय प्रणाली पर उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे पास, आम आदमी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिस पर दूसरे तरीके से वो अपनी उम्मीद कायम रखे। लेकिन इसी बीच तरस आती है ऐसे लोगों की सोच पर जो कहते हैं षड्यंत्र के द्वारा हमारे परम मित्र को फंसाया जा रहा है, या फिर ऐसी महिलाएं जो तख्ती लेकर बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं हमारे दोस्त को फंसाया जा रहा है, हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। सच में फंसाया जा रहा है क्या? वाकई में इतने बड़े नेता को कोई फंसा सकता है? मतलब एक अदनी सी लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है, वो एक विधायक और सांसद को फंसा सकती है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताएं हमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।